नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यूज इन मिरर में और मैं हूं आपके साथ निशात्री। नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले ही आम जनता की जेबों पर काफी ज्यादा मात जो है वो पड़ती हुई नजर आ रही है और एक एक करके हर एक चीज पर महंगाई हो रही है। आपको हमने पहले भी बताया था कि किन किन चीजों में महंगाई हो गई है। जिस तरीके से सिलेंडर की बात करें वो महंगा हो गया है, प्रॉपर्टी टैक्स जो है 1 अप्रैल को इम्पोज होने वाला है। और वहीं पर आपको बता दूं कि कल भी जिस तरीके से कहा जा रहा था कि यूपीआई पेमेंट्स पर जो है वो अब 2000 के ऊपर जो है वो इंटरेस्ट जो लगेगा। तो यानी कुल मिला के अगर देखा जाए तो आम जनता की बात करते हैं तो उनकी जेबों पर बहुत ज्यादा इस समय असर पड़ रहा है। तो ऐसे में एक और जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है वो ये है कि अब घरेलू इस्तेमाल करने वाली दवाइयों पर भी महंगाई होने वाली है। अब 1 अप्रैल से वो दवाइयां जो आप महज बुखार के लिए या सर्दी के लिए लेते हैं उन पर भी जो है अब महंगाई देखने को मिलेगी। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले ही ये सब चीजें सेट हो चुकी हैं कि क्या महंगा होगा। सस्ता तो फिलहाल कुछ भी नहीं होगा, लेकिन महंगाई ही महंगा जो है वो सब कुछ हो रहा है। आपको ये भी बताया था कि टोल टैक्स जो है वो भी अब महंगे होने वाले, तो ऐसे में बहुत सारी दिक्कतें जो है वो आम लोगों को आने वाली हैं। आपको बताते चलें कि आम आदमी की महंगाई का एक और झटका जिस तरीके से हमने बोला लगने वाला है, यानी 1 अप्रैल से अब दवाइयों के दाम भी जो है वो बढ़ने वाले हैं। आम जनता की बात की जाए तो इन दवाइयों पर खरीदने के लिए अब उनको जेब ढीली करनी पड़ेगी और जहां पर उनका वो दवाइयों का पत्ता उनको 50 या 100 रुपए में मिलता है, जो उनके एक्चुअल रेट्स होंगे और उससे जो है अब वो थोड़ा सा महंगा ही मिलेगा। आपको बता दें कि 1 अप्रैल से जो महज आपकी बुखार उतारने वाली पैरासीटामोल होती है अब वो भी महंगी हो रही है और उसके साथ कुछ अन्य दवाइयां होंगी जिसमें पेन किलर्स और एंटी फंगल कुछ दवाइयां जो है वो भी महंगी होने वाली है। पूरी तरीके से हम आपको डिटेल बताएंगे कि कौन सी मेडिसिन महंगी होने वाली है और कौन सी मेडिसिन जो है अब आपको लेते समय 10 बार सोचना पड़ेगा। और वहीं पर आपको बताते चलें कि इन दवाइयों की कीमतें बढ़ेंगी और उसमें पैरासीटामोल की अगर हम बात करते हैं तो घर घर में पैरासीटामोल पाई जाती है। हमें हल्का सा फीवर महसूस होता है तो सबसे पहले अगर हम कोई मेडिसिन को सोचते हैं तो वो पैरासीटामोल है कि हम बहुत इजीली उसको हम ले लेते हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि इसमें पैरासीटामोल भी जो है महंगी हो रही है, जो कि सामान्य हम बुखार और खांसी पर भी जो है इस्तेमाल कर लेते हैं। और अगर हमें दर्द होती है तो हम कोशिश करते हैं कि पैरासीटामोल ही लें ताकि उससे हमारी दर्दें भी ठीक हो जाए और बुखार भी ठीक हो जाए। और हालांकि सिर्फ पैरासीटामोल ही नहीं, इसके साथ साथ 900 ऐसी दवाइयां हैं जो अब हमें महंगे दामों पर मिलेंगी। और इन दामों की बात करें तो बताया जा रहा है कि इसमें 12% की बढ़ोतरी जो है वो होने वाली है। और इसमें ये भी बताया जा रहा है कि गैर जरूरी सूची की जो दवाई है, यानी इस पैरासीटामोल के अलावा भी 900 जो दवाइयां हैं उनमें भी 10% की बढ़ोतरी जो है करने की छूट दी गई है। और ये 1 अप्रैल से इनमें बढ़ोतरी हो रही है। और कौन कौन सी हो रही है, क्या किसके दाम होंगे वो भी आपको बता दूं। सबसे पहले आपको बता दूं कि इनमें पेन किलर्स जो है वो शामिल होंगी जो अब 1 अप्रैल से आपको महंगी मिलेंगी। कुछ एंटी इंफेक्शनल मेडिसिन होंगी वो भी आपको महंगी मिलेंगी। और दिल की बीमारी के लिए यानी हार्ट पेशेंट्स के लिए भी ये अब जो दवाइयां हैं और अपना इलाज जो है वो कराना शायद अब थोड़ा मुश्किल हो जाए, क्योंकि बताया जा रहा है कि दिल की बीमारियों के साथ साथ कुछ एंटीबायोटिक जो दवाइयां हैं, एंटीबायोटिक मेडिसिन हैं, वो भी इनमें शामिल है। हमें सीजनल जब प्रॉब्लम्स होती हैं तो हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें 4 से 5 दिन की कुछ जो टॉक्सिक्स रहते हैं वो हमें देते हैं और एंटीबायोटिक देते हैं ताकि हमें पूरा 4-5 दिन का कोर्स करें और जिससे हमें हमारी प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाए। और आपको बता दूं कि सरकार की बात करते हैं तो इन दवाइयों में उन्होंने ये कहा है कि एनुअल होलसेल प्राइसेस इंडेक्स, यानी जो AWSPI यानी ये पूरा रहता है, उसके चलते उन्होंने कहा है कि बदलाव स्वरूप इनमें जो है अब दवाइयों की कीमतें बढ़ाने की जो अनुमति है वो दी गई। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि ये दवाइयों की कीमतें हैं जो है हर साल बढ़ती हैं, लेकिन आपको ये भी बता दें कि जो NPPA है उन्होंने हर साल 1 अप्रैल से बताया गया है कि जो अपनी अधिसूची रहती है उनमें उन्होंने कहा है कि इनमें दवाइयों की जो कीमतें हैं उनमें संशोधित होती हैं, यानी रिशफल इनका जो रेट्स है वो होता ही रहता है। तो इस बार फिर से वो रिशफल होगा और इन दवाइयों की जो कीमतें हैं, कहीं पर कुछ दवाइयों की जो है 10%
10% जो है इन पर महंगाई होगी और कुछ की जो है वो 12% जो है वो महंगी होने की जानकारी 1 अप्रैल से जो है वो सामने आ रही है। और वहीं पर आपको ये भी बता दें कि इन कीमतों की संशोधित करने और बढ़ाने के लिए इनमें ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर यानी 2013 से क्लॉज नंबर 16 का जो नियम बना हुआ है और उस नियम के तहत एनपीपीए हर साल दवाइयों की जो कीमतें हैं उनमें संशोधित करती है और उनके जो रेट्स हैं वो बदलती रहती हैं। और ये नए रेट्स जो हैं ये ऐप 1 अप्रैल से जो है वो लागू हो जाएंगे, यानी आज 30 तारीख है, उसके बाद 1 तारीख को ये नए प्राइजेस जो है वो आम जनता पर बहुत ज्यादा महंगे होंगे। आप समझ सकते हैं कि हर कोई मेडिसिन पूरी नहीं कर सकता है। अगर आपने पिछले दिनों होगा पुंछ या राजौरी की एक बच्ची जो कि बहुत सारी बीमार थी और उसकी मेडिसिन जो थी वो यहां से नहीं मिल पा रही थी, उसकी मेडिसिन जो है वो बाहर अमेरिका से मंगवानी पड़ती थी। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि उन मेडिसिन को मंगवाने के लिए चार्जेस जो है वो शायद बढ़ोतरी करके लगाए जा रहे हैं और ऐसे में अब बहुत मुश्किल हो गया है कि दवाइयां जो है वो पूरी हो पाए। हार्ट पेशेंट्स की दवाई के लिए बताया जा रहा है एंटी फंक्शनल कुछ मेडिसिन है, एंटीबायोटिक है, इसमें पैरासीटामोल है और भी बहुत सारे पेन किलर्स जो हैं, ये सब दवाइयां अब आपको 1 अप्रैल से नई कीमतों के साथ नए प्राइजेस के साथ जो है मिलेंगी। तो ऐसे में अब मैंने कहा ना, जिन लोगों को बुखार है या छोटा सा दर्द भी है यानी पेन किलर जिस तरीके से वो लेते हैं, जिसमें कॉम्बिफ्लेम भी जो है वो लेते हैं, तो तमाम जो पेन किलर्स होंगे वो अब महंगे दामों पर मिलेंगे। यानी 1 अप्रैल इस समय जो आ रही है ये लोगों के लिए एक परेशानी ला रही है। प्रॉपर्टी टैक्स की बात करें, सिलेंडर महंगे हो गए, टोल जो है उसके प्राइजेस महंगे हो गए, 2000 से ऊपर इंटरेस्ट जो है वो अब पेमेंट्स पर लगेगा, और भी ऐसी चीजें शायद जो हम मिस भी कर रहे होंगे वो 1 अप्रैल से जो है अब आम लोगों की जेबों पर जो है वो महंगी होने वाली है। तो फिलहाल तक के लिए ये पूरी जानकारी आप तक इसलिए पहुंचा रहे हैं कि आने वाली 1 अप्रैल शायद आप सबके लिए सुखद नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से हम कहते हैं कि 1 अप्रैल को अप्रैल फूल मनाया जाता है, लेकिन इस समय सरकार मिलजुल कर जो है वो लोगों को फूल जो है वो बनाने का काम कर रही है। तो फिलहाल तक के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट थी, इसको साथ साथ शेयर करें और फिलहाल मुझे इस अपडेट से दीजिए इजाजत। नमस्कार।